बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो शहबाज गिल के केस में शहबाज गिल पर गुस्सा कम नहीं हो रहा और चूड़ी मजीद कसने का फैसला कर लिया गया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अदालती कार्रवाई है, वो आपके सामने रखनी है। जबकि अब मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जो जारी हैं, उनमें दो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि वो खुलकर सामने आए हैं। और जिस तरह इमरान खान ये बात करते आए हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ जरूरी है, तो अगर कोई समझने वाला बैठा हो और वो चीजों की समझ बूझ की नीयत से एनालाइज करे तो वो ये बात समझ जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का खैर खा कौन है। ये सैलाब की तबाहकारियां एक वेकअप कॉल हैं। इस सूरत हाल में जनरल बाजवा की वीडियो पर ईमान मजारी, जो कि शीरी मजारी की साहबजादी हैं, उनको लेने के देने पड़ गए और उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर भी आएंगे और वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि जनरल आसिफ गफूर छा गए हैं और बात इंडिया तक जा पहुंची है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने हम रखते हैं। नाजरीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की अफवाज, हमारे जवान, हमारे पुलिस एहलकार, पुलिस जवान और अफसरान, इसके अलावा रेस्क्यू के इदारे, फिर जो मुख्तलिफ वॉलंटियर्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, ये सब इस वक्त मैं समझता हूं कि दाद के मुस्तहिक हैं। रेस्क्यू 11, 22 अपनी जानों पर खेलकर आम पाकिस्तानियों की जानें बचा रहे हैं और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के दीगर तमाम इदारों ने जिस जिसका जो काम बनता था वो किया। सैलाब की तबाहकारियों में बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, जानी नुकसान इससे कहीं बढ़कर हो सकता था क्योंकि कुदरती आफत आ गई और हमने उसके लिए तैयारी नहीं की थी। लेकिन जो जानी नुकसान है वो कम से कम करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया और ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी था कि मदद करें, खुलकर सामने आए। बहुत तबाही है और बहुत से साल लगेंगे इस तबाही से वापस रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन पर। अब इस वीडियो पर ईमान मजारी, इससे पहले भी जब शीरी मजारी को पकड़ा गया था तो इन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए थे, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर उस पर अफवाज पाकिस्तान की मुद्दईयत में पहली मर्तबा इस तरह का मुकदमा कायम हुआ, फिर ये उस मामले से पीछे हटी, वो सबके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इनके व्यूज पीटीआई और फौज के बड़े खिलाफ रहे हैं, तो ये आइडियालॉजी के लिहाज से अपनी वालिदा शीरी मजारी से डिफर करती हैं। वैसे ये जमहूरियत का हुस्न भी है। अब इन्होंने कमेंट्स पास किए हैं कि दिलचस्प बात है कि इनके फूले हुए पेट एक वाज़ेह कहानी बयान करते हैं कि अमीर तरीन पाकिस्तानी कौन है। शायद जिंदगी में पहली बार इन जर्नैलों को अवाम से लेने के देने पड़ गए और सोचना पड़े इस पर। अलबत्ता इस पर मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। और जो कमेंट्स आए उस पर कहा जा सकता है कि लेने के इन्हें देने पड़ गए। और खास तौर पर इस सिचुएशन में देखें, इमरान खान की फंड रेजिंग पर भी इस वक्त अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो भी गलत है। जब एक नेशनल ट्रेजेडी आप पर आती है तो इस तरह की चीजें और उसे स्कोर और अपने स्कोर सेटल करना गलत है। ये तो ऐसे ही है कि आप मौके की तलाश में थी, आपको मौका मिल गया और आपने स्कोर सेटल किया। नाजरीन कराम, इस पर खुशाइंद बात यह है कि इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने भी मजम्मत की है। अब यहाँ पर नाजरीन कराम कुछ अदालती कार्रवाइयों की बात भी हो जाए, फिर जनरल आसिफ गफूर के मामले पर भी आते हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान के खिलाफ जो तौहीने अदालत केस है उसकी समाअत के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है और एक रोज कबल ये ज़ाब्ता अखलाक का सर्कुलर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। रजिस्ट्रार की जानिब से सर्कुलर में कहा गया है कि 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाजत होगी।
जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5-5 वकला को इजाजत होगी और इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिसर और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को इजाजत होगी। जाहिर बात है वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन है, इसे भी 15 सहाफियों की लिस्ट देने का कह दिया गया है क्योंकि रश बन जाता है। ज़ाब्ता अखलाक तो जारी हो चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इमरान खान पर कार्रवाई किस तरह की होती है। 5 साल की नाअहली है तौहीन अदालत के मामले पर, तो ये एक तलवार जरूर लटक रही है। वहीं दूसरी जानिब बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाया और ये जज जफर इकबाल हैं जिन्होंने महफूज फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज की है। परसों प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हुए थे। ये फैसला उन्होंने परसों तहरीर किया था, महफूज किया था। अब जो सुनाया गया है तो इससे ऐसा लग रहा है कि शहबाज गिल की लंबे अरसे तक अंदर रहने की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। शहबाज गिल पर गुस्सा कम नहीं हुआ। अगरचे शहबाज गिल के वकील ने कल ये बात कही थी कि उनकी वो स्टेटमेंट जो उन्होंने ARY को बीपर दिया था उसे किसी ने डिफेंड नहीं किया, PTI ने, ना इमरान खान ने, और करना भी नहीं चाहिए था। और ये बड़ा वाइज प्ले किया इमरान खान साहब ने। ये एक चाल थी और उसमें इमरान खान सुरखरू ठहरे और उन्होंने फिर जिस तरह का तशद्दुद किया इसके बाद ये खुद गंदे हो गए। अब इस स्टेटमेंट पर शहबाज गिल ने माफी तक मांगने की ऑफर कर दी कि मामले को रफा दफा करते हैं और इस स्टेटमेंट को वापस ले लेते हैं, और उनकी इंटेंशंस बकौल उनके वैसी नहीं थी। अब एक जानिब ये मामलात चल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ जिसका गम आज भी ताज़ा है, हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ उसमें हमारे कोर कमांडर बलोचिस्तान ने भी जामे शहादत नोश किया। उसके बाद जनरल आसिफ गफूर, एक ऐसे जर्नैल जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख नहीं भाते, उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात भी हैं, वो तैनात हुए। तो उन्होंने वहाब अली बुगटी जो एक सिंगर हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो का बड़ा मशहूर गाना गाया किना यारी, और कोक स्टूडियो का मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जितनी मकबूलियत यहाँ पर है सरहद पार भी उतनी ही है। और इन्होंने भी अपना कोक स्टूडियो बनाया, मगर लोग कहते हैं कि ऐसा मास्टरपीस और म्यूजिक हम नहीं दे सकते जो पाकिस्तानी कोक स्टूडियो ने दिए। जाहिर है उनकी वहां पर भी बहुत सी फैन फॉलोइंग थी। ये बलूचिस्तान के सिंगर हैं, इनका घर भी बह गया। जनरल आसिफ गफूर के ऑर्डर पर इन्हें रेस्क्यू किया गया, इनका प्रॉपर ख्याल रखा गया। और इंडिया टीवी ने भी इस पर रिपोर्टिंग की जिसमें कहा गया कि आफ्टर द मैग्निफिसेंट सपोर्ट एंड सर्ज ऑन सोशल मीडिया फॉर कोक स्टूडियो द सिंगर एंड हिज फैमिली वर रिपोर्टेडली रेस्क्यूड बाय द आर्मी। यानी इंडियन मीडिया पर भी इनकी बड़ी हाइट थी कि ये एक सिंगर हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर रिपोर्टिंग की। अब इनकी जो मुलाकात हुई है, इनकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं और मारूफ गुलकार सिंगर वहाब अली बुगटी ने कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात की है और कोर कमांडर गरम जोशी से वहाब अली बुगटी से गले भी मिले और उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। तो मैं समझता हूं कि ये जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक स्टेटमेंट भी होती है कि कौम अपने हीरोज, अपने फनकारों और वो लोग जो हमारे और आपके इंटरनेशनल नुमाइंदे हैं उनका रिगार्ड करती है। मोहसिन कुछ कौम नहीं है, तो ये एक अच्छी रविश है और जारी भी रहनी चाहिए।